नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। और आप देख रहे हैं ये भीड़ को देखिए। ये गांधी मैदान के प्रांगण में जो भीड़ है, ये भीड़ कोई आम महिलाओं की नहीं, ये पोषण सखियों की भीड़ है। ये वो पोषण सखियां हैं जिसने झारखंड सरकार के अंदर जो है 2016 से सेवा दिया और उनकी सेवा अचानक जो है 25 तारीख की रात को सेवा समाप्त की गई। आपको बता दें कि पूरे झारखंड के अंदर 10,388 पोषण सखियां हैं, जिसने कोरोना काल में, जिसने कोविड वैक्सीन में, जिसने पल्स पोलियो में और अन्य कई कार्यों में उन्होंने राज्य के अंदर सरकार के दिशा निर्देशों का पालन किया। लेकिन अब सरकार ने इनके साथ छल करने का काम किया है। कई आश्वासन के बाद जो है आज ये लोग बेसहारा हो गई है और आज इनको सुनने वाला सरकार का कोई भी जनप्रतिनिधि, जिसने कई दावे किए कि हम आपको नियमित करवाएंगे, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे, विधानसभा में आवाजें गूंजती रही, लेकिन एक भी जनप्रतिनिधि आज इन लोगों के साथ, इनके दुख में खड़ी नहीं है। यहाँ पे मौजूद हमारे प्रांतीय इस संस्था के एकीकृत पोषण सखी संघ के प्रांतीय संस्था के अध्यक्ष लोग हैं, हमसे बात करेंगे। क्या मतलब अब जबकि चली गई है, लेटर आ गया है बर्खास्तगी का या सेवा समाप्त का, क्या होगा इसका आगे का क्या रणनीति है? मैं तो सरकार के से करबद्ध प्रार्थना करूंगा और कर रहा हूं कि कम से कम इस झारखंड की माटी और झारखंड की आपकी बहू बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय और अत्याचार न करें। आपने वादा किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो मैंने हर साल जो है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। आप रोजगार नहीं दे रहे हैं श्रीमान, आप रोजगार दिया हुआ रोजगार को क्यों छीन रहे हैं? ये भी करबद्ध प्रार्थना कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं कि हमारा जो पोषण सखी बहन का जो ये अस्थाई जॉब था, इसको आप कंटिन्यू रखें और आगे यदि नहीं रखते हैं तो झारखंड में एक नारी का उग्र आंदोलन होगा। हमको यदि कोर्ट का भी शरण लेना पड़ेगा तो कोर्ट जाने से भी हम बाध्य नहीं होंगे और हम कोर्ट भी जाएंगे। रही बात कि आपको आशा और पूर्ण विश्वास के साथ हमारी बहन गले में इस कोरोना महामारी में कदम से कदम मिलाकर बिना कुछ सरकार सुख सुविधा दिए उनका जो है आदेश का पालन किया। लेकिन आज जो इसका परिणाम मिला, इससे दुख इतना है कि बोल नहीं पा रहे हैं कि हम इस सरकार के पास क्या कर सकते हैं। क्यों? सरकार के पास सारा तंत्र है, प्रशासन है, हम उससे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, हम उससे हाथापाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन करबद्ध प्रार्थना तो जरूर कर सकते हैं कि हे श्रीमान, हमारे बहू बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय न करें। और आपने जो ये निर्णय लिया है, इस निर्णय के विरोध में अभी हम गोड्डा के सड़क पे हमारी बहू बेटी उतर रही है और कल जो है आने वाला समय में आपने जो सरकार ने जो समय दिया है 5 जिला की 5 बहन, 6 जिला की 6 बहन से मिलने का, उस दिन हम मिल के वार्ता रख लेंगे और उसी दिन यदि वार्ता हमारा सबसे पहला सरकार से मांग है कि वार्ता के पहले हमारी जो नौकरी को आपने स्थगित किया है उसको जो है अभी तुरंत और तत्काल प्रभाव से उसको जो है निरस्त जो करने का आदेश दिया है उसको बंद रखें। आगे जब तक हमारी आपसे बातें नहीं होती है तब तक उसको जो है बंद रखें और हमारी बहन को कार्यरत रखें। बिनती दा कि आले नीनो 6 साल कमी करते आले नी तो मौचो आले उकातले चला नी तो आम इनो हमारा कदम में मुठो किता थोड़ा गन आम नियो देश रे रक्षा लगिले दोहले मिया अनि तो अगर बम रक्षा दड़े अकन खाय आम नुआ गद्दी रे चिदाम दुड़ो कना आम नियो दिशा में बर्बाद चबायदा उनाते आम थे आरोज में ना आम नियो बाम कमिया आम जेल चिट्ठी निरस्त बला उडुंग कदा उना आम तत्काल बांधा और आले मास्ता लिया चिदा नीनो महिला आम बेरोजगार एलिया 6 साल आले जिंदगी में बर्बाद के तलिया 6 साल ये कते आम कमिले ए मामिया आम नुआ दिसम ले ये किदा कुपोषित खोले मुक्ति किदा अनि तो आम मोचो एलिया नी तो बाम ठीक दा। अच्छा, ये आप काफी वहाँ संघर्ष रही, मैंने देखा भी उस समय 60 साल तक की बात, लेटर में साहब 60 साल तक की बात है। इसके बाद ऐसी क्या हो गया कि सरकार ने दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया?
ऐसा लेटर में दिख रहा है। सरकार तो सरासर राजनीतिक और हमारे साथ धोखा कर दिएगी। जो 24 तारीख को धरना को स्थगित किया गया, वो कहे कि अभी धरना को स्थगित किया गया था, ये हटाने की बात नहीं किया गया था। कहे थे कि 2 दिन का टाइम लेते हैं, अपने हम क्षेत्र में जाएंगे और क्षेत्र से आने के बाद पत्राचार करेंगे। पत्राचार करने के बाद 5-6 ठो जो है 6 जिला के पोषण सखी CM से वार्ता करेगी। वार्ता करने के बाद कुछ डिसीजन लिया जाता, लेकिन यहाँ सरासर राजनीतिक हो गया। तो राजनीतिक है ना, वो राजनीति को धोखा कर दिया गया सरकार हमारे साथ। और भी कोई है? क्या रणनीति है आप लोगों की जब इस तरह की बातें हो गई है? सरकार ने कहीं ना कहीं बर्खास्तगी का लेटर जारी कर दिया है, क्या मानते हैं सरकार ने धोखा किया? जी बिल्कुल, सरकार ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सरकार बोले थे कि वार्ता करेंगे CM से, 6 जिला की 6 पोषण सखी जाएंगी और वार्ता करके आप लोगों के मतलब हित में ही फैसला होगा। आप लोगों को सड़क पे नहीं उतरने दिया जाएगा, उतरने देंगे और जो भी फैसला होगा आपके हित में होगा। लेकिन सरकार यहाँ पर बिल्कुल सरासर हमारे साथ गलत किया और हमें मतलब कोई फैसला ना लेते हुए हमें मतलब इस जॉब से ही स्थगित कर दिया गया। लेकिन हम सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी सेवा को जारी रखा जाए, हमें सड़क पे ना उतारा जाए इस तरह से। और सरकार से हम यही बोलना चाहते हैं कि 10,388 पोषण सखियों के साथ सरकार उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोग 6 साल सेवा दिए हैं इसमें और बिल्कुल जी जान से कोविड-19 के समय हमने बिल्कुल अपने जान की परवाह न करते हुए अपने परिवार, अपने बाल बच्चों को छोड़कर हमने इस कार्य में अपना समय दिया है। अपने घर के सारे काम छोड़ छाड़ कर इसमें समय दिया है और हम जानते थे कि मतलब ये हमारा काम है, हमको करना पड़ेगा। लेकिन सरकार उस समय भी हमें मतलब ना तो मास्क दिया, ना कुछ किसी प्रकार का सुख सुविधा नहीं था। लेकिन हम लोग अपने जान पे खेलकर काम किए हैं। आज सरकार क्या बोलते हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में हम लोग पिस के रह गए हैं। राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार ने आपको हटाया है और लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या। हमें बस इतना पता है कि हमारा काम नहीं जाना चाहिए। हम किसी केंद्र सरकार को नहीं जानते, राज्य सरकार। मेरी नियुक्ति जो हुई थी फरवरी 2019 में हुई थी जब और शामिल है, हम जानते थे कि ये योजना राज्य सरकार का है, तो हम राज्य सरकार को ही जानते हैं और राज्य सरकार से ही मतलब हम अनुरोध करते हैं कि वो हमें आगे स्थायी करें और हमें रोड पे आने ना दें। बस अगर हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि जिस क्षेत्र से आप बहुमत से विधायक बने, उस क्षेत्र की पोषण सखी, सुंदर पहाड़ी प्रखंड की पोषण सखी भी यहाँ मौजूद है। हम उनसे विनती करते हैं कि आप हमारी बातें जो सेवा, हमारी जल्द से जल्द सेवा जारी किया जाए, इस घोषणा कर दिया जाए। 2 शब्द हमारे नरदेव भैया बोलेंगे। शकुंतला दीदी गोड्डा। बोलिए। हाँ, मैं गोड्डा जिला के संयोजक हूँ। आज ये जो पोषण सखी को ये जो दुर्दिन देखने मिल रहे हैं, ये सरकार की अनभिज्ञता और अपरिपक्वता का कारण है। 6 साल काम करने के बाद आज अचानक तुरंत हटा देना, ये बहुत ही खराब बात है सरकार के लिए। और 10,000 पोषण सखी हमारे इतना बड़ा झारखंड राज्य में है, 3,000 रुपया महीना देता है। इसको नहीं पोषण सखी में रखना था, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था, समायोजन कहीं ना कहीं किसी विभाग में कहीं भी कर देना चाहिए सरकार का। कोई भी सरकार आती है तो वो आगे की ओर देखती है, पीछे की नहीं और नहीं देखती है। लेकिन ये ऐसी सरकार है, आगे इनको दिखाई ही नहीं पड़ता है, पीछे ही दिखाई देता है। आदमी का जान मार दो, पेट में लात मार दो, आदमी को काट के गाड़ दो, यही सब उनको आता है। सिर्फ दिखाने के लिए। और ये बार बार वही बोलता है हम केंद्र सरकार को लिखेंगे। केंद्र सरकार को 25 बार लिख चुका है, केंद्र सरकार हर बार जवाब दे दिया। पोषण सखी बोल रहे हैं, जिसमें कि हम बसंत राय प्रखंड से बोल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को 1 महीना तक रांची में बाल बच्चा छोड़ के हम लोग रहे थे, और जिसमें हम लोग को सरकार नाथ महतो ने बहुत बड़ा अन्याय हम मेरे साथ की है। पोषण सखी के लिए हम लोग को अस्थायी करना जरूरी है, जिससे सरकार को अनुरोध है कि मेरी अस्थायीकरण करनी होगी। पोषण सखी आर पार की लड़ाई में आ चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि लड़ाई कब तक चलेगी, चूँकि लड़ाई कानूनी दावपेच की लड़ाई है। ये लोग कोर्ट में भी जाने की बात कर रहे हैं। अब कोर्ट में क्या फैसला होगा, क्या इसका आएगा, ये तो देखने वाली बात है। आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे यही अनुरोध होगा कि
केंद्र सरकार कितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रही है, लेकिन आप तो बेटी बचाइए। आपने चुनावी वायदे में किया था कि आप तो बेटी बचाइए, क्योंकि महिलाओं के साथ किया गया कोई भी अत्याचार किसी भी सत्ता को लंबे समय तक सरकार में बने रहने नहीं दे सकती है। ऐसा न हो कि जो हालत रघुवर सरकार की वही हालत आपके सरकार की भी हो जाए। आप बने रहे द न्यूज़ झारखंड बिहार के साथ।